नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खौफनाक महल। खौफनाक महल, लेखक बिमल चटर्जी, कला व हलवे। पिछले अंक सुनहरा जंगल में हमने देखा कि चंदनगढ़ के राजा प्रताप सिंह और चमनगढ़ के राजा शिवालकर में प्रगाढ़ मित्रता थी। उनकी तरह ही उनके युवा बेटों शत्रुजीत और विक्रम सिंह में भी मित्रता थी। दोनों को ही सुनहरे जंगल का रहस्य जानने की बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि दोनों ने ही सुनहरे जंगल के विषय में तरह तरह की रहस्यपूर्ण चर्चाएं सुनी थी। लेकिन दोनों राजकुमारों के पिता ने उन्हें उस जंगल में जाने के लिए मना किया हुआ था। लेकिन एक रात दोनों मौका देखकर सुनहरे जंगल का रहस्य जानने के लिए महल से निकल भागे। जब वे सुनहरे जंगल की ओर बढ़ते हुए एक घाटी से गुजर रहे थे तो उनकी मुठभेड़ एक नरभक्षी राक्षस से हुई, जिसे मारकर उन्होंने दो साधुओं को उसकी कैद से मुक्त कराया। उन दोनों साधुओं ने उन्हें अपनी अपनी सिद्धि से प्राप्त जादुई कुल्हाड़ी और शेर की चमत्कारी खाल उपहार में दी। दोनों साधुओं से विदा लेकर वे आगे बढ़े तो एक स्थान पर डमडम देश के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और अपनी रानी गोगिया के सामने पेश किया। जब रानी गोगिया उन्हें मौत के घाट उतारने का आदेश देने जा रही थी तो सुनहरे जंगल के सम्राट जादूगर गोलुक के सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु अपनी जादुई शक्ति की वजह से दोनों राजकुमार उन्हें मार भगाने में सफल हो गए। यह देख डमडम देश की रानी गोगिया ने उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जादूगर गोलुक के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना की। रानी की मदद करने का आश्वासन दे दोनों राजकुमार पुनः सुनहरे जंगल की ओर बढ़ चले। उधर खौफनाक महल में रह रहे जादूगर गोलुक को जब अपने सैनिकों द्वारा शत्रुजीत और विक्रम के हाथों अपने असंख्य सैनिकों के मारे जाने का समाचार मिला तो वह क्रोध से पागल हो उठा तथा ऐसी योजना बनाने लगा जिससे दोनों राजकुमार आसानी से सुनहरे जंगल में प्रविष्ट हो जाएं। इस योजना के अनुसार उसने अपने एक सैनिक दस्ते को जंगल के बाहर तैनात राजा प्रताप सिंह के सैनिकों को मार भगाने के लिए भेजा। अब आगे उन्हें अपनी ओर आते देख सेनापति के आदेश पर दो सैनिकों ने खतरे का बिगुल बजा दिया। तुरंत ही सभी सैनिक अपने अपने हथियार संभालने में जुट गए। खतरा सर पर है, सभी अपने अपने हथियार संभालो, जल्दी, शीघ्र ही। शायद वे भयानक इंसान हम पर आक्रमण करने के इरादे से आ रहे हैं। उन पर टूट पड़ो और उन्हें यहाँ से खदेड़ दो। लेकिन शत्रु भयानक एवं हिंसक जानवरों पर सवार है सेनापति जी, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं, फिर हम तो यहाँ मुट्ठी भर ही हैं। खामोश बुज़दिल, तुम एक सिपाही हो और सिपाही की पोशाक मौत से टकराने वाला इंसान ही पहनता है। मेरा तुम सबको आदेश है, एकजुट होकर उनसे मुकाबला करो, विजय निश्चित रूप से हमारी ही होगी। आओ मेरे साथ। हे ईश्वर, इंसानों से तो मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन उनकी हिंसक सवारी से कैसे सामना करेंगे? उफ, कितनी भयानक सवारियां हैं उनकी। शेर, चीते, हाथी, गैंडे, जिराफ, बाप रे बाप। शीघ्र ही सेनापति के नेतृत्व में सैनिक न चाहते हुए भी जादूगर गोलुक के सैनिकों से भिड़ गए और उनमें भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन शीघ्र ही सेनापति वीरबाहु के मुट्ठीभर सैनिकों के पैर उखड़ गए। शत्रु के भयानक एवं हिंसक जानवरों से वे पार ना पा सके। आई बचाओ! सेनापति वीरबाहु बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंत में वह उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सेनापति के मरते ही बचे कुचे 2-3 सैनिकों का साहस जवाब दे गया और भागो भागो, वरना हम भी नहीं बचेंगे। भाग निकले बुज़दिल। चलो, अब तुम सब इन तमाम लाशों को उठाओ और लौट चलो। ठीक है। शीघ्र ही उन लोगों ने मुर्दा सैनिकों को अपने जानवरों पर लादा और वापस लौट पड़े। ठीक इसी प्रकार जंगल के चारों ओर अन्य स्थानों पर तैनात सैनिकों के साथ भी युद्ध हुआ। जादूगर गोलुक के सैनिकों ने राजा प्रताप सिंह के तमाम सैनिकों को या तो मार दिया या भगा दिया। इस तरह जंगल के चारों ओर से पहरा हट गया। जो सैनिक बच गए उन्होंने जाकर महाराज को खबर दी। महाराज, सेनापति जी युद्ध में मारे गए तथा जंगल से पहरा उठ गया है। फिर उन्होंने अपने साथ जो कुछ बीता था सब कह सुनाया। सब कुछ जान सुनकर राजा शिवालकर व प्रताप सिंह के साथ साथ रानी आदि को भी सेनापति व सैनिकों की मौत पर बहुत दुख हुआ। साथ ही वे सब चिंतित एवं व्याकुल भी हो उठे। आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। सुनहरा जंगल भयानक खतरों से भरा हुआ है। अब पता नहीं हमारे बच्चों का क्या हो। वे तो उस जंगल में घुसने से बाज नहीं आएंगे। मित्र,
हमारे बच्चों के प्राण खतरे में हैं। क्यों ना हम उनकी तलाश करने सुनहरे जंगल में जाएं? हो सकता है वे इस समय किसी खतरे में पड़े हों और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। तुम ठीक कहते हो मित्र। ठहरो, मैं अभी सारी तैयारियां पूरी करवाता हूँ। हमारे साथ हमारी फौज भी जाएगी। यदि हमारे बच्चों का जरा भी अनिष्ट हुआ तो हम समूचे जंगल को आग लगवा देंगे। निसंदेह हम ऐसा ही करेंगे। राजा प्रताप सिंह ने अपने महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री जी, आप शीघ्र से शीघ्र फौज को सुनहरे जंगल में जाने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश दीजिए। हम आज शाम ही सुनहरे जंगल की ओर कूच करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और सुनिए, जब तक हम लौटकर नहीं आते आपको ही राज कार्य सुचारू रूप से चलाना है। और शाम होने तक राजा प्रताप सिंह और राजा शिवालकर के नेतृत्व में एक विशाल फौज सुनहरे जंगल की ओर चल पड़ी। इस फौज का एक एक सैनिक विभिन्न विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित था। उधर राजकुमार शत्रुजीत और विक्रम कई दिनों के सफर के पश्चात सुनहरे जंगल के सामने जा पहुंचे। विक्रम भाई, यही है वह सुनहरा जंगल जिसके विषय में तरह तरह की चर्चाएं गर्म है। मेरे विचार से हमें कुछ खा पीकर थोड़ी देर यहीं सुस्ता लेना चाहिए। इसके बाद इस जंगल के भीतर प्रविष्ट होंगे। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आसपास से पीने के लिए पानी लेकर आता हूँ। मुझे जोरों से प्यास लगी है। फिर विक्रम पानी की तलाश में एक तरफ चला गया और शत्रुजीत अपने घोड़े को चरने के लिए छोड़ एक पेड़ की छांव में जा बैठा। माताजी पिताजी के साथ साथ चाचा चाची भी हमारे लिए बहुत चिंतित हो रहे होंगे। आज हमें घर से निकले काफ़ी रोज हो चुके हैं। पता नहीं हमें खोजने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए होंगे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने इस जंगल के इर्द गिर्द पहरा नहीं बिठाया, वरना हमें भीतर जाने में काफ़ी मुश्किल पेश आती। तभी आई, बचाओ! अरे, यह चीख कैसी? शत्रुजीत तुरंत उठकर खड़ा हो गया। बचाओ! चीख किसी युवती की है और वह जंगल के भीतर किसी मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, वरना हो सकता है वह अपने प्राणों से ही हाथ धो बैठे। अगले ही पल वह अपने घोड़े पर सवार हो चीख की दिशा में चल पड़ा। पता नहीं कौन अभागी है और जंगल में कैसे आ पहुंची। शीघ्र ही शत्रुजीत जंगल में प्रविष्ट हुआ। अरे, कोई मुझे इस भयानक जीव से बचाओ! हे प्रभु, मेरी रक्षा करो! ओह, लगता है कोई जंगली पशु उस युवती के पीछे पड़ा है और वे दोनों उन पेड़ों की दीवार के पीछे हैं। लेकिन जैसे ही शत्रुजीत उन पेड़ों की दीवार के पीछे पहुंचा, बहुत से पेड़ों की पतली मोटी डाली व टहनियों ने उसे हाथ पैरों से जकड़ लिया। उफ, यह क्या मुसीबत है! इन पेड़ों ने तो मुझे रस्सी की तरह जकड़ लिया है। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। तभी उसे जकड़ने वाली सभी पेड़ अट्टहास कर उठे। हा 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 हा, ही। अरे, ये पेड़ तो हंसना भी जानते हैं। जल्दी ही उनका अट्टहास बंद हुआ और एक पेड़ से कर्कश स्वर गूंजा। शिकार काबू में आ गया है। चलो, अब इसे सम्राट के पास ले चलो। जो आज्ञा। तो इन पेड़ों में मनुष्य की तरह ही प्राण है और ये किसी के गुलाम है, शायद जादूगर गोलुक के। तभी एक पेड़ की डाली ने घोड़े की लगाम थाम ली और एक तरफ चल पड़ा। अन्य पेड़ भी उछलते कूदते उसके आगे पीछे चलने लगे। अब समझा, मुझे फंसाने के लिए ही इन पेड़ों ने स्त्री स्वर का प्रयोग किया था। मैं तो मुसीबत में फंस गया। लेकिन जब विक्रम मुझे जंगल के बाहर अपने स्थान पर नहीं पाएगा तो कितना परेशान होगा। पता नहीं तब वह क्या करेगा। उफ, मैंने उसके आने का इंतजार न करके बड़ी भारी भूल की है। उधर खौफनाक महल में हा, इन दोनों राजकुमारों में से एक राजकुमार तो फंस गया। अब दूसरे को देखना है। मुझे विश्वास है जल्दी ही वह भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। फिर उसने हाथ में थमी हड्डी को शीशे के सामने घुमाया। तुरंत उसमें दिखाई दे रहा दृश्य अदृश्य हो गया। तब वह अपने एक आदमी से संबोधित हुआ। सुनो चौकू, तुम अपने आदमियों को लेकर जाओ और राजकुमार को मेरे गुलाम पेड़ों से लेकर लाल भवन में डाल दो और उस पर सख्त निगरानी रखो। जो आज्ञा स्वामी। चौकू के जाने के बाद गोलुक ने दूसरे को संबोधित किया। सुनो गोलकुंडा, तुम इसी समय कुछ सैनिकों को लेकर डमडम देश जाओ और वहां की रानी गोगिया को उठा लाओ। अब जरा हमें उसकी भी अक्ल दुरुस्त करनी है। जो आज्ञा स्वामी। गोलकुंडा के जाने के बाद गोलुक भी उस कमरे से बाहर निकलकर एक तरफ चल पड़ा। राजकुमारों की खोज में उनके पिता भी जरूर सुनहरे जंगल में आएंगे। हो सकता है उनके साथ पूरी फौज भी हो, अतः समय रहते मुझे उनके स्वागत की भी पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। इधर राजकुमार विक्रम
जब उस स्थान पर वापस लौटा जहाँ वह शत्रुजीत को छोड़कर गया था। अरे, शत्रु भैया कहाँ चले गए? मैं तो उन्हें यहीं छोड़कर गया था। उनका घोड़ा भी आसपास कहीं नहीं है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? तभी बचाओ! आई! ओह! यह तो किसी युवती की चीख मालूम पड़ती है और शायद वह खतरे में है और उसे मदद की ज़रूरत है। बचाओ! कोई मुझे इस जंगली दानव से बचाओ। क्या करना चाहिए मुझे? बिना शत्रु भैया के क्या जंगल के भीतर प्रविष्ट होना उचित होगा? तभी उसी जादुई कुल्हाड़ी का ध्यान आया और उसने कुछ सोचकर कुल्हाड़ी बाहर निकाल ली। चमत्कारी खाल तो शत्रु भैया के पास है, लेकिन उन्होंने कल यह कुल्हाड़ी न जाने क्या सोचकर मुझे दी थी। इस समय यही कुल्हाड़ी उस युवती की मदद करेगी। वाह, यही उपाय ठीक रहेगा। और जाओ ए जादुई कुल्हाड़ी, जो भी जंगल के भीतर खतरे में है उसकी मदद करो और वापस लौट आओ। इतना कहते ही कुल्हाड़ी उसके हाथ से निकलकर उड़ती हुई जंगल की ओर बढ़ी। जब तक कुल्हाड़ी वापस नहीं आ जाती मुझे यहीं रुकना चाहिए। उसके बाद शत्रु भैया को खोजूंगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।